बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुआ था आप लोग। आज हम आपको बताएंगे देहरी वालों की ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाना, जो बहुत ही आसान है, सिंपल से मसालों से बन जाती है, बहुत मज़ेदार होती है खाने। देखिए जी, 1 किलो गोश्त है तकरीबन ज़ाफ़रानी बिरयानी के लिए हमने लिया बगैर हड्डी का। 1 किलो चावल है, ये तकरीबन ये सेला चावल है, आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। और सेला चावल को कम से कम 2 घंटे भिगोना पड़ता है, आप चाहें तो 3 घंटे भी भिगो दो, मसला नहीं होता इसके साथ। 1 पाव के करीब दही है ये अदरक का एक टुकड़ा, इसके स्लाइस करके हम डालेंगे। 10 से 12 दाने लौंगों के, 10 से 12 दाने इलायची के हैं, 10 से 12 दाने काली मिर्चों के हैं। तो इसकी तेल लगाएंगे ज़ाफ़रानी बिरयानी के अंदर, तो दिखाते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दर्दे करेंगे। तो सबसे पहले गोश्त गलेगा, बीफ का गोश्त है, तकरीबन ये 2 घंटे गलेगा। इसको रखते हैं गलाने के लिए, इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं आपको। देखिए जी, हमने ये ज़ाफ़रानी बिरयानी का गोश्त हमने यखनी बना ली है। टाइम बचाने के लिए इसको हमने तकरीबन 2 घंटे कवर करके इसको बॉयल करके गला लिया है। तो इसके बाद अगला प्रोसेस दिखाते हैं आपको, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने गोश्त गला लिया है। इसका अगला प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह से बनाते हैं। देखिए जी, हमारी ये गोश्त की यखनी तैयार है। इसमें हम सब नमक लिया, हमने नमक डालेंगे इसमें। नमक थोड़ा तेज़ रखते हैं इसके अंदर। नमक को मिक्स करेंगे इसमें अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर नमक मिक्स हो जाए। ये ज़ाफ़रानी बिरयानी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनती है। अभी हमने इसमें नमक डाल दिया। ये हमने गरम मसाला लिया था, ये इसमें हम इसको तेल लगाते हैं। इसकी तेल लगा दी है। अदरक हमने ली थी स्लाइस करके, स्लाइस वाली अदरक डालेंगे इस तरह से, पूरे में स्लाइस वाली अदरक इस तरह से डालनी है ये। अब इसमें दही डालेंगे, वो दिखाते हैं आपको। देखिए, थोड़ा इसमें हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन ये 1 किलो की बिरयानी है, तो तकरीबन इसमें 1 पाव के करीब ऑयल जाएगा। तो ऑयल डाल दिया इसके अंदर हमने। इसके बाद हम दही डालेंगे इसमें। आप दही दिखा, देखिए हमने पानी रख दिया साथ साथ गर्म होने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो अभी हम दही इसमें डालेंगे, दही में कलर मिलाएंगे, वो दिखाते हैं आपको। दही की तेल लगानी है, बाकी मसालों की तो हमने तेल लगा दी है। तो अब दही की तेल लगाते हैं, वो दिखाते हैं आपको। देखिए हमने दही को उसको अच्छी तरह फेंटना है चमचे की मदद से। जो हमने जर्दे का रंग लिया था वो इसमें दही में डालेंगे। इसको अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हैं दही को। ये अच्छी तरह कलरफुल हो जाएगा दही। देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, दही को कलर मिक्स हो गया देखिए हमारा। अब ये उसको हम बिरयानी में, इसमें यखनी में तेल लगाते हैं, दिखाते हैं आप। देखिए जी, दही इस तरह से ले गए, सब जगह फैलाना ही है, इस तरह से तेल लगानी है अच्छी तरह, ऐसा करना है सब जगह फैले ही है। इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। ये हमने तेल लगा दी है। इसको मिक्स नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही रखना है। इसके ऊपर चावल डालेंगे बॉईल करके, इसको मिक्स नहीं करना है, इसको इसी कंडीशन में रखना है। देखिए जी, पानी हमारा बॉईल हो चुका है, इसमें हम चावल ऐड करते हैं। ये हमने चावल 2 घंटे भिगोए थे, चावल हमने डालती है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको देखते हैं। इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना, अगर कवर करेंगे तो चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसको बस इस तरह बॉईल देना है खुले बर्तन में। इसके बाद बॉईल होते हैं, फिर इसको हम बिरयानी की तेल लगाते हैं इंशाल्लाह। देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये तकरीबन 80% जो चावल होते हैं वो तय के अंदर जाते हैं, बाकी जो फुल डन होते हैं वो ऊपर रखते हैं, ताकि यखनी के साथ वो दम आ जाए इसका। ये हमने ले लिया, देखिए साथ साथ ये इस तरह से ये डालने हैं सारे चावल। फिर लेंगे इसको, ताकि इसको अच्छी तरह छान ली गई, ताकि पानी इसका बिल्कुल रहे नहीं। अगर पानी रह गया तो ये चावल को ख़राब कर देगा पानी। इसको अच्छी तरह छाने, ये तेल लगाएं इस तरह से। इसको लगाते हैं तेल को। देखिए जी, हमने तेल लगा दी है। इसको चावल कपड़े की मदद से इसको बराबर कर ले, बैलेंस बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, एक जैसा रही है, ऊपर नीचे नहीं हो, वरना चावल सही दम नहीं लगेगा। इसको अपने हाई फ्लेम पे रखा है, इसको हाई फ्लेम पे रख के कवर करते हैं। जब इसमें अच्छी तरह भाप आ जाएगी तो फिर इसको स्लो फ्लेम पे करेंगे। अभी हम इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डालेंगे, वो दिखाते हैं आपको। देखिए जी, इसको हमने ज़ाफ़रानी केवड़े को तैयार कर दिया। इसमें थोड़ा जर्दे का रंग मिलाया था हमने, तो इसको इस तरह से इसमें डालना है। ये बड़ा कलरफुल होता है, बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। अब इसको कवर करेंगे, पहले हाई फ्लेम पे कवर करेंगे इसको 2 मिनट। जब इसमें अच्छी तरह से भाप आ जाएगी फिर इसको स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट कवर करना है इंशाल्लाह। देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट कवर करके रखा है। तो माशाल्लाह तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ी बेहतरीन ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। ज़ाफ़रानी खुशबू आ रही है। तो इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, इसको हमने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ये ज़ाफ़रानी बिरयानी की। इसके साथ हमने लहसुन की और साबुत मिर्चों की चटनी रखी है, इसका कॉम्बिनेशन बनता है।
इसके साथ हरी चटनी है, ये भी आप डाल के खा सकते हैं। आप चाहें तो रायता भी डाल सकते हैं, लेकिन असल कॉम्बिनेशन जो बनता है ये लहसुन की और साबुत मिर्चों की चटनी का बनता है, क्योंकि दिल्ली वालों की ये फेमस बिरयानी है। ये दिल्ली वालों में बड़ी पसंद की जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।